ये हमारे पास एक आई हुई है डायटसो मेरा 2014 मॉडल। ये जो क्लाइंट हैं एक अपनी पहले गाड़ी हमारे पास लेकर आए थे होंडा इनसाइट, वो भी हमारे यूट्यूब चैनल पे उसकी वीडियो अपलोड की हुई है। वो ये चाहते हैं कि ये वाली गाड़ी भी रिस्टोर हो जाए। इस गाड़ी में मैकेनिकल उनको इश्यूज़ हैं और हमने इस गाड़ी की टेस्ट ड्राइव की है, हमें भी इसमें कुछ मैकेनिकल इश्यूज़ महसूस हो रहे हैं, जैसे इसका स्टीयरिंग बहुत हार्ड है, सस्पेंशन में भी कुछ आवाज़ें हैं। तो ये अब गाड़ी का काम शुरू होने लगा है। इसको हम कंप्लीट इंस्पेक्ट करेंगे, फ्रंट सस्पेंशन इसकी इंस्पेक्ट करेंगे, रेयर सस्पेंशन इंस्पेक्ट करेंगे, इसके इंजन की फुल मेंटेनेंस होगी और इसकी सारी चीज़ें देखते जाएंगे। जो जो चीज़ें इसकी ख़राब हैं वो ठीक करते जाएंगे। जो हेडलाइट्स हैं गाड़ी की वो हमने जो सो टेस्ट ड्राइव की वो बिल्कुल आउट हुई हुई हैं, वो भी इसकी एडजस्ट होंगी। ये है जी गाड़ी की करंट कंडीशन। अभी फर्स्ट फेज़ हम इसको टेक्निकली ही ठीक करेंगे, कॉस्मेटिक जो है उसको हम देखेंगे कि कॉस्मेटिक अगर करने की ज़रूरत हुई तो उनको कॉस्मेटिकली भी गाड़ी फिट कर देंगे। इंटीरियर वाइज गाड़ी जो है इसकी ये कंडीशन है, इसमें थोड़ी सी स्मेल है, वो हमें ऐसे महसूस हो रहा है कि नीचे जो रेक्सीन डला हुआ है इसके नीचे कहीं पानी शानी है गाड़ी में, उसकी एक अजीब सी स्मेल है। बाकी ये कि गाड़ी 90,000 किलोमीटर चली हुई है, अराउंड 99,000 किलोमीटर ये गाड़ी की मीटर माइलेज। गाड़ी को हमने लिफ्ट अप कर लिया है। इसकी जो सस्पेंशन है ये इसकी रेयर सस्पेंशन की अभी की कंडीशन है। इसके हम सारी चीज़ें चेक करेंगे, ये रिमूव होगा, इसके अंदर इसके लेदर्स चेक होंगे, इसकी शॉक पिछली एक रिमूव करेंगे, उसको चेक करेंगे। फ्रंट सस्पेंशन जो है ये भी हम इसका डिसअसेंबल करेंगे और उसमें हमें एग्जैक्ट पता चलेगा। इसकी शॉक रिमूव होगी, स्पिंडल्स रिमूव होंगे व्हील बेरिंग्स के लिए। जो इसके एंड्स लगे हुए हैं, एंड्स के बूट बिल्कुल डैमेज हुए हैं, ये खुले पड़े हैं और ये जिस वक्त एंड्स रिमूव होंगे तब हमें एग्जैक्ट कंडीशन पता लगेगी एंड्स की। का जो स्टीयरिंग है गाड़ी का वो बहुत हार्ड है और जैम सा हुआ है। इसका नीचे से क्रॉस मेंबर जो है ये रिमूव होगा अलॉन्ग विद स्टीयरिंग असेंबली। अगले जो इसके डिस्क पैड्स हैं उनमें अभी मटेरियल है, ये अभी चलेंगे, बट इसके जो कैलिपर्स हैं ये रिमूव होके इसकी प्रॉपर इंस्पेक्शन होगी। इंजन के अंदर अभी इसके प्लग्स और चीज़ें रिमूव होंगी, इसकी ट्यून अप होना है प्रॉपर। इसके अंदर सारे इसके इंजन रिलेटेड मामला चेक करेंगे। ब्रेक ऑयल जो है गाड़ी का वो भी रिप्लेस होने वाला है। ये ओल्ड ब्रेक ऑयल चल रहा है, ये एक्सपायर हुआ है। इसका जो इंजन है ये प्रॉपर क्लीन होगा, डिटेल होगा, इसका आगे से हुड अंदर से और बाकी चीज़ें। राइट साइड का सस्पेंशन है उसमें भी सेम कंडीशन है। एक तो इसका फेंडर शील्ड डैमेज हुई है, काफ़ी सारी शील्ड टूटी हुई है, मिसिंग है। इस साइड का जो ये एंड है इसका बूट बिल्कुल डिसइंटीग्रेट किया हुआ है, ये खुल गया है। ये भी एंड जिस वक्त इसका रिमूव होगा तब हमें कंडीशन का इसका पता लगेगा। अगर तो ये एंड ओके हुआ तो फिर ये क्लीन हो जाएगा, रीग्रीस हो जाएगा, नए बूट्स इसमें लग जाएंगे। जो ब्रेक कैलिपर हैं इनके बूट ओके कंडीशन में लग रहे हैं। एक्सल शाफ्ट के आउटर एक्सल्स जो हैं वो ठीक हैं, इनके बूट नहीं डैमेज हुए। अंदर वाले जो हैं वो हमें चेक करने पड़ेंगे। कंट्रोल आर्म के बुशिंग्स हम इसको फर्दर अभी इंस्पेक्ट करेंगे, ये हमें अपेरेंटली ठीक लग रहे हैं। बॉल जॉइंट जो है उसका भी बूट चेक होगा जिस वक्त ये स्पिंडल इसका रिमूव होगा। ये है जी गाड़ी के सस्पेंशन की कंडीशन। फेंडर शील्ड इसकी लेफ्ट साइड की भी ये डैमेज हुई है, सिर्फ इतनी सी रह गई है। ये शील्ड नीचे से लूज हुई होगी और ये बाकी टायर के साथ लग के ही उड़ जाती होती है। शील्डों की इसकी हालत ख़राब है। नीचे से गाड़ी ठीक है, कोई डैमेज नहीं है किसी किस्म का। व्हील्स में पेंट काफ़ी सारा इसका डैमेज हुआ है। यहाँ से ये पेंट इसके ऊपर जो व्हील कवर लगता है उसके अंदर से ये रस्टेड पोर्शन नज़र आता है। ये प्रॉपर क्लीन होंगे और फिर हम देखेंगे मे बी हम इसको ब्लैक पेंट पीस पे कर दें ताकि ये अच्छी फ्रेश लुक में आ जाएंगे। रिम्स सारे प्रॉपर वॉश कर रहे हैं। अंदर इसके अंदर बहुत ज़्यादा जमे हुए मटेरियल हैं। ये वाला व्हील अभी अंदर से होना है, इसको एक हाथ लगा हुआ है। ये एक व्हील इसका हो गया है प्रॉपर, आगे पीछे से वॉश हो गया, बाकी व्हील्स भी वॉश हो रहे हैं। पहले जो हालात थे, पिछला हमने ड्रम रिमूव किया है, अंदर जो लेदर्स हैं इसकी वो सही कंडीशन में हैं। ड्रम्स में से कोई ब्रेक ऑयल की लीकेज नहीं है, ये भी ठीक है। इसकी पिछली शॉक हमने डिस्कनेक्ट की है चेक करने के लिए। ये शॉक जो है ये अपना फंक्शन कर रही है अपर डाउनवर्ड, ये बुरी कंडीशन की भी नहीं है, ठीक शॉक है, ये भी चलेगी, फंक्शन करेगी।
बुशिंग्स भी ठीक हैं, बुशिंग्स के साथ इशू नहीं है। इसके अंदर पीछे पैकिंग रख के गाड़ी को पीछे से थोड़ा लिफ्ट किया हुआ है, इसको हम देखेंगे कि ये इसी तरह रखनी है। अभी हम गाड़ी डाउन करेंगे तो उस वक्त चेक करेंगे, अगर हमें गाड़ी पीछे से ज़्यादा उठी हुई महसूस हुई तो फिर हम ये रिमूव कर देंगे, इसको अपनी एक्चुअल हाइट में ले आएंगे। व्हील्स सारे साफ़ हो गए हैं, ब्लैक पेंट इसको करेंगे, अच्छे लगेंगे ये जी गाड़ी की वॉशिंग हो रही है, सस्पेंशन की प्रॉपर आगे से पीछे से डिटेलिंग। इसके बाद हम डिसअसेंबल करना शुरू करेंगे सस्पेंशन को। बैक साइड भी इसकी क्लीन हो गई है बिल्कुल। इसकी डिटेल हो गई है, इंजन के भी काम करने से पहले इसकी भी हम वॉशिंग करने लगे। रेडिएटर और कंडेंसर की भी प्रॉपर वॉशिंग होगी। मेंबर हमने रिमूव कर लिया है और इसके कंट्रोल आर्म्स बाहर आ गए हैं। कंट्रोल आर्म्स के बुशिंग्स ठीक हैं, जो ये वाला जो बॉल जॉइंट है इसका, ये वाला बॉल जॉइंट इस फॉल्टी, ये बहुत सख्त है। बॉल जॉइंट जो है ये प्रेस हुआ हुआ है और ये प्रेसिंग के बाद ये हार्ड हो गया है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा हार्ड है। ये इतना हार्ड नहीं होना चाहिए। ये भी ओवर हार्ड है, जो ये वाले इसके ये हैं ये भी एक्स्ट्रा हार्ड है, ये इतने हार्ड नहीं होने चाहिए। एंड्स जो हैं ये प्रेस नहीं हुए हुए, एंड्स ठीक हैं। स्टीयरिंग असेंबली जो है ये हम असेंबली वाली आउटलेट पे भेजने लगे हैं, उसको चेक करेंगे, इसको रीग्रीस करेंगे, क्लीन करेंगे, इसकी एडजस्टमेंट होगी। जो इसमें से क्रॉस निकला है, क्रॉस पहले रिपेयर हुआ हुआ है, इसके ऊपर ये कोई वेल्डिंग के निशान है, बट इस क्रॉस में प्ले नहीं है ना, ये हार्ड है, ये ठीक है। एक साइड पे थोड़ा लूज़ है, एक साइड पे बेहतर है। इसको हम चेक कर लेंगे कि इसमें कोई प्ले ना हो, कोई नॉइस ना हो, तो अपेरेंटली अभी नहीं महसूस हो रही। ये जो चोकटा है ये वॉश होना है, क्लीन होना है। एंड्स के बूट बिल्कुल डिसइंटीग्रेट किए हुए हैं, बट ये कि ये एंड ठीक है, इनकी क्लीनिंग होगी। इसमें न्यू बूट्स लग जाएंगे। जेन्युइन बूट्स की बहुत ज़्यादा लाइफ होती है, बट ये जो आफ्टर मार्केट बूट हैं ये थोड़ा अर्सा चलते हैं, बट ये कि ये रिप्लेस हो जाएंगे। एटलीस्ट जो फटे हुए हैं, ये वाला बूट भी डैमेज हुआ हुआ है, रिप्लेस हो जाएगा। इसको इस तरह नहीं होना चाहिए, मैं बहुत ज़्यादा ज़ोर दे रहा हूँ और ये अपनी जगह पे जैम हुआ हुआ है। ये वाला बॉल जॉइंट भी जैम हुआ हुआ है, ये वाला बॉल जॉइंट भी जैम हुआ हुआ है। इसके साथ बड़ी ज़्यादती हुई गाड़ी के साथ। हम कहते हैं कि इनको बॉल जॉइंट को किसी को प्रेस ना करवाएं, ये बड़े नरम होते हैं जो प्रॉपर गाड़ी आती है। आप समझ लें कि आपके गोडे का जॉइंट जैम हुआ हो तो आप कैसे चल लेंगे उसके साथ। तो इसकी जो बॉल जॉइंट है ये डैमेज किए गए हैं, इसके ऊपर वो लगा के प्रेस पे लगा के इसको प्रेस कर दिया गया है और ये वाली सारी जगह प्रेस से बिठाई हुई है। ये पीछे से प्रेसिंग मशीन में डाल के इसको टाइट कर दिया गया है, अननेसेसरी, जो कि रिक्वायर्ड नहीं था। इस वजह से मे बी ये वाले हमें कंट्रोल आर्म्स इस गाड़ी के रिप्लेस करने पड़े इन टाइट बॉल जॉइंट्स की वजह से। गाड़ी का चोकटा वॉश हो गया है। इसके ऊपर से एयर फिल्टर वाला सेक्शन हमने खोला है। ये नीचे जो ये पूरा ऑरेंज निशान है, ये इसके फ्यूल की यहाँ लीकेज चल रही है। ये हमें ऐसे महसूस हो रहा है कि ये यहाँ से फ्यूल, इससे ये जो रेगुलेटर लगा होता है, इस रेगुलेटर से यहाँ से लीक कर रहा है। इसको भी अभी चेक करते हैं क्योंकि ये बहुत सारा इसमें फ्यूल का निशान है। थ्रॉटल बॉडी जो है ये भी काफ़ी मैली हुई है, ये भी थ्रॉटल बॉडी इसकी रिमूव होगी, ये भी क्लीन होगी। प्लग्स जो हैं ये भी खोलने लगे हैं, इसके अंदर यहाँ हल्का हल्का सा ऑयल आया हुआ है। कॉइल्स हमें ठीक लग रही हैं इसकी। ये वाला मामला भी इसका सारा चेक होता जा रहा है। ये भी खोल लिया है। स्पिंडल जो इसका रिमूव हुआ है उसमें
हमें कुछ डिफेक्ट नज़र आए हैं। एक तो जो इसका ये वाला कैलिपर है, ब्रेक कैलिपर, इसका ये यहाँ से बूट फटा हुआ है और ये हमें अंदर से देखना पड़ेगा कि इस कैलिपर की क्या हालत है। अमूमन ये जैसे ये बूट फटता है तो इसमें पानी जाता है तो अंदर इनके पिस्टन्स को रस्ट लग जाता है, ये गाड़ी की ब्रेक के लिए प्रॉब्लम बन जाता है। ये हमें इसके कैलिपर जो हैं ये भी रिबिल्ड करने पड़ेंगे। एक्सल में इनर बूट इस वाली साइड का डैमेज हुआ है और इसने यहाँ ग्रीस भी काफ़ी सारी बाहर निकाली हुई है, ये ऊपर भी ग्रीस लगी हुई है। ये जो इसका एक्सल है ये हम इसका रिमूव करेंगे। ये वाला बूट जो है ये इसका चेक होगा, इनर एक्सल चेक होगा, बूट रिप्लेस होगा। जो आउटर एक्सल है इट सीम्स ओके, बट ये अभी ये एक्सल निकलेगा तो ये पूरा एक्सल प्रॉपर चेक हो जाएगा। ब्रेक रोटर्स हैं ये ठीक है, इनके ऊपर कोई लिप नहीं बना हुआ, ये चलेंगे। डिस्क पैड्स जो हैं इनमें थोड़ी सी लाइफ अभी है, कुछ अर्सा चल सकते हैं, इसको बेहतर है कि ये चला लें। शॉक भी इसकी एक हम रिमूव करेंगे शॉक को चेक करने के लिए। इसमें बहुत हल्की सी आवाज़ है, वाइब्रेशन नहीं है। ये वाला बेरिंग अभी चल सकता है। जो ये वाली एक्सल शाफ्ट है ये ठीक है, इसका पिछले बूट में कोई ग्रीस वगैरह नहीं निकली हुई। जो इसका ये कैलिपर है, कैलिपर का इधर से भी ये बूट डैमेज हुआ है, कैलिपर इसका ये वाला भी रीबिल्ड होगा। इसकी कैलिपर किट लेनी पड़ेगी, ये बूट रिमूव करेंगे तो फिर हमें पता लगेगा कि क्या हालत है अंदर की। अमूमन ये बूट जहाँ कटे हुए होते हैं उसमें ये मसला हो जाता है। इसका सस्पेंशन खोलने के लिए सलेंसर भी हमें रिमूव करना पड़ा है, सलेंसर रिमूव हो गया है। इसके ऑक्सीजन सेंसर अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम दोनों रिमूव होंगे और वो सेंसर्स जो हैं वो अल्ट्रासोनिक क्लीन होंगे। ये इसका दूसरा स्पिंडल है, ये भी एक्सेप्टेबल हालत में है, बेरिंग रिप्लेस करने की फिल वक्त ज़रूरत नहीं है। इसका पेट्रोल लीक कर रहा है, ये पेट्रोल लीक करने की वजह से ये इतना लंबा चौड़ा मसला इसने इतना गंदा किया हुआ है। जब इसको खोलेंगे तो ये वाली लीकेज देखते हैं क्यों हो रही है। अभी ये सिस्टम इसका फ्यूल प्रेशराइज्ड है और इस वाली जगह जहाँ ये मैं लगा रहा हूँ पेचकस, यहाँ पेट्रोल ये जगह वेट हो गई है, अभी हमने चेक किया। क्लाइंट ने एक कंप्लेंट की थी कि गाड़ी जो है उसकी फ्यूल माइलेज बड़ी ख़राब है, ये अच्छा पेट्रोल नहीं कर रही, तो ये हमें मामला मिल गया। ये रिस्की भी बहुत था, अगर कहीं इसको कहीं से इग्निशन मिल जाती तो ये गाड़ी के इंजन को आग लग जाती। ये और आप ये देखें कि कितना पेट्रोल लीक हुआ है और कितना बड़ा मार्क है, तो इससे एक तो गाड़ी की फ्यूल एवरेज भी बेहतर हो जाएगी, परफॉर्मेंस भी बेहतर हो जाएगी। एयर फिल्टर निकला है, इसकी कंडीशन भी बिल्कुल फारिग है, ये रिप्लेस होगा। कैबिन फिल्टर है वो भी डाउन कंडीशन में है, इसको हम देखते हैं, क्लीन करने की कोशिश करेंगे। अगर क्लीनिंग से सेट हो गया तो ठीक है, वरना ये भी रिप्लेस होगा। कैबिन फिल्टर ऐसे ही साफ़ हो गया, ये गाड़ी में लग जाएगा, रिप्लेस नहीं कर रहे। नीचे का जो चोकटा है ये असेंबल हो गया है, ये वाला इसका एक्सल भी असेंबल हो गया है, इसका अंदर का जो कुप्पा है वो रिप्लेस हुआ है। ये जो इसके बॉल जॉइंट्स थे जो बहुत सख्त हुए थे, ये हमें हमारी खराद आउटलेट ने नरम कर दिए हैं, ये भी अब बेहतर हो गए हैं। इनके बूट भी चेंज हो गए हैं, बट ये जेन्युइन बूट नहीं होते, ये पता नहीं इसकी कितनी लाइफ होगी, ये बात अननोन है। इसके भी बूट्स रिप्लेस हो गए हैं। ये सारा मामला इसका यहाँ का कंप्लीट हो गया, इस साइड का। इस साइड से भी नीचे का बेसिक सस्पेंशन सारा इंस्टॉल हो गया है। ये वाले भी बूट्स लग गए हैं, ये वाले जो ये था ये भी नरम हो गया है, इसके भी बूट रिप्लेस हो गया। जो थ्रॉटल बॉडी खुली है ये भी अंदर से बहुत मैली है, पीछे से भी ये भी क्लीन हो जाएगी प्रॉपर। ब्रांड न्यू फिल्टर भी आ गया, एयर फिल्टर। प्लग्स चीज़ के क्लीन हो गए हैं, ये ऐसे ही गाड़ी में इंस्टॉल हो जाएंगे। अभी ये कुछ अर्सा और सर्व कर लेंगे गाड़ी को। ऑक्सीजन सेंसर्स जो हैं उनको लगाया हुआ है अल्ट्रासोनिक क्लीनिंग में, ये दोनों भी इसके अंदर से भी जो अंदर वाली मैलें हैं वो आहिस्ता आहिस्ता डिज़ोल्व हो रही हैं। फ्यूल लीक हो रहा था, वो ये वाला एक इसमें डैमेज्ड रिंग लगा हुआ है, इसके ऊपर लगा होता है रिंग, और
ये वाला रिंग इसका ढूंढेंगे, प्रॉपर रिंग लगाएंगे तो फिर ये जो फ्यूल लीकेज है ये बंद होगी। हमने एक इसी गाड़ी के मॉडल की रेल में से ये जो इसके ऊपर रेगुलेटर लगता है ये रेगुलेटर मंगवाया है ताकि हमारे पास बिल्कुल एग्जैक्ट साइज़ का रिंग आए और इसका जेन्युइन रिंग आए। हम ये नहीं चाहते कि यहाँ कोई आफ्टर मार्केट रिंग लगे जो बाद में मसला करे। तो ये रेल का हमने ये मंगवाया है, इसमें से रिंग अब इसमें इंस्टॉल करके इसको कंप्लीट करने लगे। पेट्रोल वाले जो दाग थे वो सारे क्लियर कर दिए हैं, जो फ्यूल लीकेज वाला प्रॉब्लम था वो हल हो गया है, प्रॉपर इसका ओरिजिनल रिंग इसमें लग गया है और इसकी थ्रॉटल बॉडी क्लीन हो गई है, इंजन में प्लग्स इसके क्लीन हो गए हैं और कॉइल्स वाइल्स वगैरह सारा कुछ फिट हो गया है। अभी इस गाड़ी को कंप्लीट करने लगे हैं और स्टार्ट करने लगे हैं इंजन वाइज इसका मामलात। अच्छा, मोबिल ऑयल भी गाड़ी का रिप्लेस हो गया, ब्रांड न्यू ऑयल डल गया, इंजन का सारे मामलात हो गए हैं। ये वाले एक हॉर्न की एडजस्टमेंट करनी है, ये गलत जगह पे लगा हुआ है, इसको प्रॉपर जगह पे होना चाहिए। इसकी वायरिंग भी बड़ी गलत सी जुड़ी हुई है, ये भी ठीक करेंगे। सस्पेंशन भी इसका हो गया है। स्टीयरिंग असेंबली जो है वो इसकी सारी रिस्टोर हुई, अंदर से दोबारा से रीग्रीज हुई, स्टीयरिंग असेंबली ओके है इसकी, बाकी सारी चीज़ें भी हो गई हैं। एक इसका मसला अड़ा हुआ था वो इसके इस कैलिपर का था। ये कैलिपर का जो रबर का बूट है ये यहाँ से कटा हुआ है। ये जिस गाड़ी का भी ये बूट फट जाए, इसमें इतना कट आ जाए तो इसमें जिस वक्त भी पानी वॉशिंग में कहीं भी इसके अंदर जाता है तो अंदर जो इसका पिस्टन है उसको रस्ट लग जाती है। नॉर्मली हर गाड़ी में ये है कि जिस कैलिपर का भी बूट डैमेज हो हम उस कैलिपर को खोलते हैं, पूरा कैलिपर डिसअसेंबल करते हैं, इसकी बूट की किट मंगवाते हैं। उसमें अगर कोई पिस्टन डैमेज हो गया हो तो फिर काबली कैलिपर लेते हैं, वरना फिर ये है कि अगर पिस्टन इसके बच गए हों तो फिर हम इसको रीबिल्ड कर देते हैं विद ब्रांड न्यू किट। उसके अंदर ये वाले रबर्स और सारी चीज़ें आती हैं। बट अनफॉर्चुनेटली जो ये है मीरा, इसकी ये वाली रिबिल्ड किट अवेलेबल नहीं है। हमने पूरी मुल्तान मार्केट की कोमिंग की और हमने जो ऑनलाइन स्टोर्स हैं जिनके पास बहुत स्पेशल पार्ट्स भी होते हैं उनसे भी रब्ता किया, उनके पास भी इसकी किट अवेलेबल नहीं है। इस वाले कैलिपर का भी बूट डैमेज हुआ हुआ है, दोनों का बिल्कुल एक जैसा डैमेज हुआ हुआ है। ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द किट हमने फिर मार्केट से चेक किया कि इसमें हमें कैलिपर ही मिल जाए ऐसा कि जिसका बूट ठीक हो, तो हमें उसमें जी लकीली ये 2 कैलिपर मिल गए हैं काबली। इन कैलिपर्स में जो इनके बूट्स हैं इनमें कोई कटिंग नहीं है, ये बिल्कुल ठीक हैं। इन कैलिपर्स की हमने पिन्स निकाली हैं तो इसकी पिन्स भी बड़ी अच्छी कंडीशन में हैं। बाहर से ये मैले हैं बट हम इसको कैलिपर को पूरा डिसअसेंबल करेंगे, इसमें से हम पिस्टन रिमूव करेंगे, ये बूट रिमूव करेंगे, ये सारी चीज़ें क्लीन होंगी और दोबारा से रीबिल्ड करेंगे। तो एक ही कैलिपर रिबिल्ड होगा, ये वाला कैलिपर भी दूसरा हमने काबली मंगवाया हुआ है, ये भी रिबिल्ड हो जाएगा। इसका भी बूट को हम प्रॉपर चेक करेंगे, अगर इसके बूट में छोटा सा भी कट हुआ तो ये हम वापस कर देंगे ये जिस शॉप से आए हुए हैं। ये जो काबली कैलिपर हैं ये हमें 5000 का ये पेयर मिला है। कैलिपर किट अगर आप गाड़ी की जेन्युइन लें तो वो भी आजकल 7-8 हज़ार रुपए की कैलिपर किट हुई हुई है, इससे भी एक्सपेंसिव है। तो हमारे लिए ये पूरे के पूरे कैलिपर सोर्स करना ज़्यादा बेहतर रहा है। इनको भी हम तैयार करने लगे हैं और गाड़ी का ब्रेक ऑयल इसका रिप्लेस हो जाएगा तो इसका ब्रेक सिस्टम और सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाती हैं। बाकी गाड़ी सस्पेंशन वाइज कंप्लीट हुई हुई है। ये एक लास्ट आइटम था जिसकी वजह से हम रुके हुए थे। अब हम इन कैलिपर्स को खोलने लगे। काबली कैलिपर आया है, इसका हमने पिस्टन बाहर निकाला है। ये बिल्कुल बेहतरीन पिस्टन है, कोई इसमें रस्टिंग नहीं है, कोई अंदर मैल नहीं है। इसका अपना हमने खोला, उसके अंदर सारा ये साइड पे भी रस्ट अंदर जमा हुआ था और पिस्टन भी इसका जैम था। ये कैलिपर क्लीन हो गया है। अभी हम इसकी ग्रीसिंग करेंगे और इस कैलिपर को इंस्टॉल कर देंगे। इसका जो बूट है उसको हमने चेक कर लिया, इसके बूट में कोई डिफेक्ट नहीं है, कहीं से फटा नहीं हुआ। काबली कैलिपर इसका रेडी हो गया है और इसको हम पीछे से एयर देते हैं और ये पिस्टन बिल्कुल फ्लूइड इसका मूव कर रहा है। इसका पिस्टन का बूट भी बिल्कुल ठीक है, ये कहीं से डैमेज नहीं है, कोई कट नहीं है। लेफ्ट साइड का कैलिपर काबली इंस्टॉल हो गया था। राइट साइड का ये जो काबली कैलिपर है इसकी क्लीनिंग हो गई है। इसका जो बूट है वो बिल्कुल जेन्युइन है, उसके अंदर कहीं कोई कट नहीं है, बिल्कुल डैमेज नहीं हुआ कैलिपर मंगवाया है। इसका पिस्टन हमने बाहर निकाला, ये बिल्कुल बेहतरीन पिस्टन है और ये बेहतरीन इस वजह से है क्योंकि इसका बूट डैमेज नहीं है। ये वाला बूट है इसमें, ये बूट भी हमने इसका बाहर निकाला है। ये बूट बिल्कुल डैमेज नहीं है, कहीं कोई सुराख नहीं है, कहीं से कटा नहीं हुआ। जो इसका अपना कैलिपर है उसके अंदर जो पिस्टन हमने इसको प्रेशर से बाहर निकाला है तो इस पिस्टन की हालत देखें, ये जंग का भरा हुआ है।
और ये जिससे जंग लगता है तो इसका सरफेस ख़राब हो जाता है और ये फिर लीकेज भी करता है, ब्रेक भी हार्ड होती है, गाड़ी ब्रेक लगाई भी रखती है थोड़ी बहुत। और ये सारा जो मसला ख़राब हुआ है वो इस फटे हुए बूट की वजह से, इस वजह से हम ये वाला कैलिपर रिप्लेस कर रहे हैं। वो वाला कैलिपर दोबारा से हम प्रॉपर फ्रेश ग्रीस के साथ तैयार करेंगे और ये वाले हम कैलिपर्स इसके रिप्लेस कर देंगे। रिम तैयार हुए हैं फॉर पेंट, इस पर पेंट अप्लाई करने लगे। ट्रांसमिशन ऑयल जो निकला हुआ है ये बहुत वोर्न आउट ट्रांसमिशन ऑयल है। जो ड्राइवर हैं गाड़ी के वो कहते हैं कि जी ट्रांसमिशन ऑयल ये पिछले 40-50,000 किलोमीटर से रिप्लेस भी नहीं हुआ, तो ये वाला ट्रांसमिशन ऑयल भी इसकी रिप्लेसमेंट ड्यू है। एक्सटीरियर के अंदर पेंट फिनिशिंग, कंपाउंडिंग, पॉलिशिंग होने वाली है, इसकी फाइन डिटेलिंग भी होने वाली है। लाइट्स भी इसकी डल हुई हैं, पेंट का कलर शेड भी सारा डल हुआ है। ये वाली एक लाइट जो है ये यहाँ से टूटी हुई है, इसके ऊपर यहाँ टेपें लगी हुई हैं। ये वाली लाइट भी खुल के रिपेयर हो जानी चाहिए ताकि ये फर्दर डैमेज ना हो। एक्सटीरियर के ये कंडीशन है। शेड का भी कुछ फ़र्क है, डोर टू डोर, पैनल टू पैनल, थोड़ा सा इसकी प्रॉपर डिटेलिंग, वॉश, क्लीनिंग, कंपाउंडिंग, पॉलिशिंग हो। हेडलाइट्स भी इसकी डल हुई हैं। इंटीरियर भी गाड़ी का मैला है और इसमें अंदर बहुत तेज़ स्मेल है। ये इसके स्टीयरिंग, सारी चीज़ें काफ़ी मैली हैं। छत इसकी खासकर बहुत ज़्यादा मैली है, ये बिल्कुल ब्राउन शेड में है। रिम्स पे पेंट अप्लाई हो गया है। राइट साइड का कैलिपर भी इंस्टॉल हो गया। अब हम गाड़ी की ब्रेक ब्लीडिंग करने लगे हैं। इसमें से हम ओल्ड ब्रेक ऑयल इसका निकाल देंगे और इसमें फ्रेश न्यू ब्रेक ऑयल डाल देंगे। क्लीन ब्रेक ऑयल आ गया है और जो मैला ब्रेक ऑयल था ये निकल गया है। ये चारों व्हीलों से ये ब्लीड हुआ है, इसका ब्रेक का काम गाड़ी का कंप्लीट हो गया। गाड़ी की बॉडी में स्लाइट सी वाइब्रेशन आती है और वो भी इस वजह से क्योंकि इसका जो ये वाला माउंटिंग है ये बिल्कुल बैठ गया हुआ है। नीचे से ये स्लाइट सा टच भी हो रहा है। यहाँ से जो ये रबर्स नज़र आ रहे हैं ये भी क्रैक है। व्हील्स हैं, इनमें थोड़ा सा टल है। इस वाले व्हील में थोड़ा टल है, ये गाड़ी की ड्राइव में इतना अफेक्ट नहीं डालेगा। जो ये वाला व्हील है इसमें भी टल है। ये वाले जो फॉल्टी व्हील थे हमने इसको पीछे किया, ये यहाँ से हिट हुआ है। अगर हम इसको साइड से देखते हैं तो ये इस जगह से हिट है, बाकी ये एक जगह हिट में है। इस वाले व्हील को सामने से देखते हैं तो इसमें इस जगह से हिट है। ये इतनी डीप हिट है कि इसने ये वाला कॉलर भी इसका बेंट किया हुआ है। ये देखें, ये वाला पोर्शन इसका हिट हुआ है। इस वाले व्हील में भी यहाँ हिट है, किसी बड़े खड्डों में से ये गुजारे हुए हैं रिम। और ये वाला व्हील कदरे बेहतर है। हेडलाइट्स एडजस्ट करने लगे हैं। ये एक हेडलाइट बिल्कुल नीची है, एक ऊपर है, तो इसको हम सबसे पहले तो बिल्कुल दीवार के पास ले जाएंगे और फिर हम इसके हेडलाइट के जो मार्क्स हमारे पास आ रहे हैं उसको टेप लगा देंगे, मार्क लगा देंगे और फिर इसको करेक्ट करेंगे। वॉल के साथ करके दो निशान लगा दिए, एक ये निशान है और एक ये निशान है। जब हमने गाड़ी पीछे की तो ये लाइट इतनी आउट हो गई, ये वाली लाइट इतनी आउट हो गई। अब इसको हम ऊपर भी उठाएंगे, थोड़ा सा राइट पे करेंगे, इसको भी ऊपर उठाएंगे, थोड़ा सा राइट पे करेंगे, बिल्कुल ऐसे हो जाएगी जैसे फैक्ट्री से आती है गाड़ी। हेडलाइट अपने दोनों मार्क्स पे आ गई है जिसके ऊपर इसको होना चाहिए और दोनों हेडलाइट्स लेवल भी हो गई हैं। ये देखें, ये भी बेहतरीन चलेंगे। हेडलाइट्स भी एडजस्ट हो गई, अलाइनमेंट भी इसकी 100% करेक्ट हो गई, स्टीयरिंग की सेंटरिंग भी बिल्कुल एग्जैक्ट हो गई। आप ये देखें, हम राइट साइड पे टर्न करते हैं, इस पॉइंट पे आके रुकता है, लेफ्ट साइड पे टर्न करते हैं, इस पॉइंट पे आके रुकता है। तो ये स्टीयरिंग भी इसका सेंटर्ड है,
हेडलाइट्स भी ठीक हैं, सब कुछ ठीक है। अभी इसमें एक है मामला गाड़ी में कि थोड़ी सी इसके इंजन में एक वाइब्रेशन सी आ रही है, जो इसकी टाइमिंग साइड की जो माउंटिंग है वो बैठी हुई है, और इसके इंटीरियर के अंदर काफ़ी स्मेली इंटीरियर है। प्लस इसका जो एसी का कंप्रेसर है वो नॉइज़ कर रहा है। तो ये 3 मामलात हैं। बाकी हमने गाड़ी की टेस्ट ड्राइव की है, गाड़ी ओके है। अभी इसको थोड़ा सा मज़ीद टेस्ट ड्राइव करेंगे ताकि ये बिल्कुल चेक हो जाए सारी चीज़ें इसकी। एक गाड़ी का डबल इंडिकेटर काम नहीं कर रहा, हैज़र्ड, ये दाएं बाएं के इंडिकेटर भी काम नहीं कर रहे, हॉर्न भी काम नहीं कर रहा। ये भी मामला इसका हल करने लगे। इसका जो ये पीछे नंबर प्लेट वाला बल्ब है ये भी सड़ा हुआ है, ये भी डाल रहे हैं। हॉर्न जो हैं वो चालू हो गए हैं, बट एक हॉर्न चल रहा है, एक नहीं चल रहा। इंडिकेटर्स जो हैं वो ठीक हो गए हैं, ये अब इंडिकेटर भी इसका चल रहा है और डबल इंडिकेटर भी चल रहा है। हॉर्न इसके गलत जगह पे लगे हुए थे, इसकी हमने प्रॉपर जगह पे माउंटिंग करा दी थी, बट ये चल नहीं रहे थे। ये भी इसको चेक किया है, तो एक हॉर्न इसका चल रहा है, दूसरा हॉर्न जो है उसकी एडजस्टमेंट किसी ने छेड़ी हुई है और इसकी आवाज़ भी ठीक नहीं है। तो रिकमेंडेड तो ये है कि ये वाला अगर इसमें हॉर्न है इसका ये एक पेयर इसका रिप्लेस हो जाए, इसमें न्यू हॉर्न्स का सेट डलना आइडियली डल जाए तो बेहतर है। एक हॉर्न चल रहा है, एक ये वाला नहीं चल रहा, ये उतार दिया। जो प्लास्टिक्स हैं इनके ऊपर कुछ पेंट्स लगे हुए हैं, यहाँ वाटर स्केल मार्क्स हैं, ये रिमूव कर रहे हैं। कहीं कोई पेंट के स्प्रेज हैं रबर शबर्स पे, ये सारे हो रहे हैं। पेंट इसका बहुत ज़्यादा फेड हुआ है। इधर छत का पेंट है, ये ऐसे जैसे इसके ऊपर रेगमाल लगी हुई हो बकायदा। फाइन क्लीनिंग फिनिशिंग चल रही है, इसके सारे कोने खुदरे साफ़ हो रहे हैं। डोर जैम्स होते हैं, ये भी इसके क्लीन होने लगे हैं अच्छे तरीके से। जो डोर्स की साइड्स हैं ये भी अच्छी नीट क्लीन होंगी प्रॉपर। बैक साइड से भी ये भी और ये वाली जगह, और जो यहाँ इसके डोर के ये लगे होते हैं ये काफ़ी ब्राउनिश शेड में है, ये बिल्कुल नीट क्लीन हो जाएंगे। बॉडी की फाइन डिटेलिंग चल रही है, इसके शीशों के ऊपर से वाटर मार्क्स वगैरह रिमूव हो गए हैं। अंदर से डोर जैम्स भी क्लीन हो रही हैं, काफ़ी हो गई हैं, थोड़ी सी रहती हैं। बारीक बारीक क्लीनिंग्स चल रही हैं कॉर्नर्स में, इधर उधर कंपाउंडिंग चल रही है। ये हो गई है साइड, ये हो गई है, ये वाला फेंडर हो गया है, और बहुत ज़्यादा कलर में और ग्लॉस में चेंज है। इसकी ग्लॉस और है, ये बिल्कुल मैट फिनिश में है। इसके पेंट का कलर भी चेंज होता जा रहा है जो जो जगह कंपाउंड हो रही है। हेडलाइट पॉलिश हो रही है, पहले ये ऐसी थी। बॉनेट भी हो गया है कंपाउंड, इसकी आधी छत भी कंपाउंड हो गई है। छत की बहुत बुरी हालत थी, इसमें बहुत सारी लकीरें थी। इस साइड पे है अभी भी। छत का कलर भी बहुत ख़राब हुआ था, पूरी छत का। यहाँ से कलर भी इसका ठीक हो गया। बाहर से सारी कंपाउंडिंग हो गई है, पॉलिशिंग अभी रहती है। इंटीरियर की कंप्लीशन के बाद इसकी पॉलिशिंग होगी। गाड़ी ये बहुत अच्छी ग्लॉस में आ गई है। अभी इसका इंटीरियर रिमूव करने लगे। इंटीरियर बाहर आ रहा है और इंटीरियर के अंदर के हालात इसके देखें। इंटीरियर में स्मेल थी और बहुत मैली कंडीशन का इंटीरियर है। यह कारपेट के नीचे भी ये पानी गया हुआ है, इस रेगजीन के, इसने भी नीचे काफ़ी तबाही फेरी हुई होगी। इंटीरियर में जो स्मेल थी वो इस कारपेट की थी, और ये कारपेट नीचे से गीला भी है, ये यहाँ से डैमेज भी हुआ है। ये वाली जगह भी गीली है कारपेट की, ये जगह भी गीली है। तो ये वाला कारपेट वॉश होगा, बाहर निकलेगा, नीचे से इसका फर्श भी वॉश होगा, ये खुश्क होंगे और ये सब प्रॉपर असेंबल होंगे। कारपेट बाहर आ गया, नीचे से ये गारे की भरी हुई है, तो ये भी कैबिन की वॉशिंग शुरू हो जाएगी। सारी चीज़ें नीचे की क्लीन होंगी। जो प्लास्टिक पार्ट सारे निकले सब वॉश हो रहे हैं। ये जो मैले पार्ट हैं और जो क्लीन होते जा रहे हैं वो इधर स्टैक होते जा रहे हैं।
सफाई चल रही है। अंदर से कारपेट इसका रिमूव हो गया था। अंदर से इसकी जो बेस है वो बहुत मैली थी, इसकी वॉशिंग चल रही है। नीचे फ्लोर बोर्ड साफ हो गया है, छत की क्लीनिंग चल रही है और ये छत बहुत मैली थी, ये बहुत बेहतर हो गई है आगे से। बैक साइड इसकी हो रही है। प्लास्टिक्स भी सारे ब्रश हो के क्लीन हो रहे हैं। ये सीट बेल्ट अभी क्लीन होनी है, बाकी ये क्लीनिंग होगी, ये एंड में होगी। इस साइड से भी सारी चीज़ों की क्लीनिंग चल रही है। तो ये बहुत मैले थे ये प्लास्टिक्स, इसके सीट बेल्ट्स की हालत है बहुत ही मैली हैं। ये जो सीट बेल्ट्स यहाँ से इस्तेमाल होती रही हैं ये बिल्कुल ब्राउन कलर की हैं और ये हमने ये इसका असल कलर ये है और आप ये देखें कि इन कलर में क्या फ़र्क है। ये वाला जो ये ब्राउन है ये बिल्कुल इसी तरह का शाइनिंग निकल आएगा इसकी। इसके ऊपर हम क्लीनर्स लगाएंगे, फिर इसकी ब्रशिंग होगी, फिर प्रेशर वॉशिंग से ये साफ़ होती हैं, वरना ये साफ़ नहीं होती। ये इसकी 2-3 बार इसकी क्लीनिंग होगी, ये बिल्कुल ब्रांड न्यू की तरह निकल आएंगे। रबर्स हैं ये भी सारे वॉश हुए हुए, क्लीन हुए हुए पड़े हुए हैं। कारपेट हमने बाहर निकाला हुआ है और इस कारपेट के ऊपर रेक्सीन डला हुआ था। अंदर से ये कारपेट गीला भी था, इसके अंदर यहाँ भी उल्टी सीधी चीज़ें हैं और ये स्मेली भी बहुत है कारपेट। यहाँ भी इसमें अजीब सी चीज़ें थी। तो दूसरा ये कि ये कारपेट डैमेज्ड है, ये यहाँ से डैमेज्ड है, घसा हुआ है, इधर से डैमेज्ड है, इधर से डैमेज्ड है, ये पीछे से इधर से भी बहुत डैमेज होके कटा हुआ है बाकायदा। तो पहले अब हम इस कारपेट को प्रॉपर वॉश करने लगे हैं कि ये अपनी बेहतर शेप में आ जाए, फिर इसको देखते हैं आफ्टर क्लीनिंग कि ये क्या चीज़ बनता है। कारपेट के ऊपर क्लीनर्स सारे लग गए हैं, ब्रशिंग हो गई है, अब इसका फर्स्ट वॉश करने लगे हैं और ये बहुत मैला है कारपेट। एक दफ़ा वॉशिंग हुई है प्रॉपर और इसमें से बहुत सारा गारा निकला है। अभी इसका ये सेकंड टाइम दोबारा डिटर्जेंट अप्लाई कर रहे हैं और इसको सारी ब्रशिंग कर रहे हैं और फिर इसकी वॉशिंग होगी। सेकंड डिटर्जेंट एप्लीकेशन और ब्रशिंग भी कंप्लीट होने वाली है, फिर इसको फाइनल वॉश करते हैं। अगर कारपेट ठीक होता तो हम इसमें ये रेक्सीन ना डालते, बट इसका कारपेट डैमेज्ड है तो ये रेक्सीन गाड़ी में हमें वापस इंस्टॉल करना पड़ेगा। ये रेक्सीन जो है इसको आगे ऊपर से भी इसकी वॉशिंग करेंगे और बैक साइड से भी वॉशिंग करेंगे ताकि इसमें कोई स्मेल वगैरह ना हो। ये रेक्सीन भी तैयार करने लगे। रेक्सीन जो है इसको भी बैक साइड से सारा वॉश कर रहे हैं क्योंकि ये सारा स्मेलिंग था। पीछे से भी ये वॉश होगा, आगे से भी वॉश होगा, ये ड्राई होगा प्रॉपर, फिर ये गाड़ी में इंस्टॉल करेंगे।
बेड्स बिल्कुल साफ़ सुथरी नीट क्लीन हो गई, ड्राई भी हो गई। डोर्स क्लीन हो गए, इंटीरियर सारा डिटेल हो गया, कारपेट इंस्टॉल हो गया, रेगजीन इंस्टॉल हो गया है, इंटीरियर इस गाड़ी का कंप्लीट हो गया है। सीट बेल्ट्स इसकी पिछली ड्राई हो रही हैं, ये वाला डोर भी क्लीन हो गया, ये डोर जैम्स भी बिल्कुल क्लीन है। पूरी गाड़ी बिल्कुल फ्रेश नीट क्लीन हो गई है। सीट्स भी इसकी क्लीन होके गाड़ी में इंस्टॉल हो गई हैं। इसकी बैक लाइट टूटी हुई थी यहाँ से, ये लाइट रिपेयर हो गई है, बिल्कुल इसमें मालूम भी नहीं होता कि ये टूटी हुई थी। इसका मीटर है और इस मीटर की भी क्लीनिंग करने लगे हैं। अंदर से इसकी डस्टिंग करेंगे, इसके अंदर जो डस्ट है और जो ऊपर से इसका शीशा है ये प्रॉपर क्लीन होगा, पॉलिश होगा बाहर से। ये पीछे से भी इसकी डस्ट पहले क्लीन करेंगे, फिर इस मीटर को ओपन करेंगे। शीशा अलहदा हो गया और अंदर से मीटर की ये कंडीशन है, ये डस्ट का भरा हुआ है। इसको एयर के साथ हम इसकी डस्टिंग करेंगे कि ये क्लीन हो जाए हवा और सॉफ्ट ब्रश से। मीटर इसका रिस्टोर हो गया है, इसकी ग्लास की पॉलिशिंग हुई है, अंदर से इसकी क्लीनिंग हुई है, डस्टिंग हुई है, ये बेहतरीन है, रेडी है। पेंट में जो छोटे छोटे टचअप्स थे, कहीं कहीं से पेंट चिप ऑफ हुआ था, उसको लगा रहे हैं। जैसे ये एक डॉट है, ये फिल हो रहे हैं, बारीक डिफेक्ट्स। गाड़ी का ट्रांसमिशन ऑयल निकल आया है, जिसकी हालत काफ़ी डाउन है। ये रिप्लेस करेंगे, इसकी जगह न्यू ट्रांसमिशन ऑयल डालेंगे। ये न्यू ट्रांसमिशन ऑयल हमने मंगवाया है, ये गाड़ी में डालने लगे। बम्पर इसका ये वाला लूज था, ये भी बिल्कुल सेट हो गया है, ये भी प्रॉपर फिट हो गया। न्यू ऑयल डाल रहे हैं, बिल्कुल फ्रेश रेड कलर का होता है ये। ट्रांसमिशन ऑयल इसका रिप्लेस हो गया है, ट्रांसमिशन ऑयल का लेवल भी प्रॉपर चेक हो गया है, हॉट एंड कोल्ड का। प्लस ये कि इसकी बैटरी जो है इसको हमने प्रॉपर दोबारा से चार्ज कर दिया है, क्योंकि ये गाड़ी काफ़ी दिनों से इस पर काम चल रहा था, तो ये इसके दरवाजे खुलते बंद होते रहते हैं। बैटरी भी इसकी बिल्कुल सेट हो गई है। अभी हम गाड़ी की टेस्ट ड्राइव करने लगे हैं और इसको एक फाइनल इसका चेकअप करने लगे हैं। मीटर इसका बिल्कुल बेहतरीन हो गया है, न्यू की तरह, और हम इसको चेक करने लगे हैं कि ये अब कैसी चल रही है। इंजन माउंट चेंज हो गया है, ये न्यू इंजन माउंट लग रहा है, ये ओल्ड इंजन माउंट गाड़ी का निकाल दिया है, और ये जी अंदर से ये टूटा भी हुआ है और ये इसमें क्रैक्स हैं, ये बैठा भी हुआ था, इसको निकाल रहे हैं और इसकी जगह ये वाला फ्रेश माउंट हमने काबली मंगवाया है, ये इंस्टॉल कर रहे हैं। ये अगली शील्डें इसकी हमने ढूंढी, ये भी हमें एट लास्ट मिल गई हैं। ये दो इसकी फेंडर शील्ड्स भी आ गई हैं, ये भी गाड़ी में इंस्टॉल हो जाएंगी। जो फेंडर शील्ड्स हैं ये रिप्लेस हो गई हैं। ये अभी गाड़ी आई है, इसके जो रिम्स थे इनमें जो टल थे वो करेक्ट हो गए हैं, इसकी व्हील बैलेंसिंग भी हो गई है चारों व्हील्स की, तो ये टल वाला मसला भी निकल गया है और जो बैलेंसिंग आउट थी वो भी निकल गया। ये वाला एक माउंट चेंज किया था, ये वाला माउंट बिल्कुल बैठा हुआ था, बट गाड़ी की जो हमने टेस्ट ड्राइव आज की है तो उसके अंदर हमें इंजन की वाइब्रेशन कम नहीं हुई। ये वाला हमने गियर का माउंट, इसके ऊपर से बैटरी और सारी चीज़ें रिमूव की हैं, तो ये जो गियर वाला माउंट है ये भी बिल्कुल इसका सेटल हुआ हुआ है, बिल्कुल बैठा हुआ है, इसके अंदर कोई फ्लेक्स नहीं है, जिस वजह से गाड़ी में बहुत ज़्यादा इंजन की वाइब्रेशन है। तो ये वाला माउंट भी हम कल इसका सोर्स करेंगे, एक और काबली, ये वाला माउंट भी इसका चेंज करेंगे। इसका गियर साइड का हमने माउंट इसका रिमूव किया है, गाड़ी में वाइब्रेशन का प्रॉब्लम था, तो ये वाला जो माउंट है ये बिल्कुल बैठा हुआ था और ये बिल्कुल ही टूटा हुआ माउंट है, बिल्कुल ख़त्म हुआ हुआ है। ये वाला माउंट भी रिप्लेस करेंगे, इसके अंदर से इसका सारा रबर टूटे हुए हैं, बिल्कुल बैठा हुआ माउंट है ये अपनी जगह से, ये भी इसका रिप्लेस होगा। इसके डेंसो के हॉर्न्स का सेट आ गया है, ये भी गाड़ी में इंस्टॉल करने लगे हैं, न्यू सेट है ये। जो डैमेज्ड माउंट है जो बिल्कुल ढीला है, ये वाला बिल्कुल इसका, ये वाला इसका ढीला है, इसकी जगह हमें ये काबली माउंट मिला है इधर का, ये मजबूत है, बिल्कुल खचक नहीं रहा और ये बैठा भी नहीं हुआ। ये वाला तो बिल्कुल यहाँ से बैठ गया हुआ है,
ये अपनी जगह पे खड़ा हुआ है। तो ये वाला माउंट गाड़ी में इंस्टॉल करने लगे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू कंडीशन टेक। आई एम अदनान हफीज़ और ये हमारे पास एक आई हुई थी जी डायहाट्सो मीरा। इस गाड़ी के एक्सटीरियर के काफ़ी सारे काम हुए। इसकी एक्सटीरियर की सारी ग्लॉसिंग हुई है, फिनिशिंग हुई है, पेंट करेक्शन हुई है, कंपाउंडिंग, पॉलिशिंग, वैक्सिंग। इसकी एक्सटीरियर की फुल डिटेलिंग हुई, इंटीरियर की फुल डिटेलिंग हुई और ये वाली गाड़ी जो है जी अभी कंप्लीट हुई है। आपको एक तो गाड़ी का वॉक अराउंड दिखाते हैं। ये पहले से बड़ी अच्छी कंडीशन में आ गई है, गाड़ी साफ़ सुथरी हो गई है। इसके अलावा इस गाड़ी का मैकेनिकल मेंटेनेंस थी कंप्लीट। इसका फ्रंट सस्पेंशन प्रॉपर सारा डिसम्बल हुआ, इंस्पेक्ट हुआ, जो जो इसके मामलात थे वो सारे ठीक हुए हैं। उसके अलावा इसका रेयर सस्पेंशन इंस्पेक्ट हुआ है। इंटीरियर है वो रिस्टोर हुआ है, पूरा का पूरा क्लीन हुआ है। सारा कुछ इसका रिमूव होके ये नीट क्लीन होके गाड़ी प्रॉपर अंदर से असेंबल हुई है। इसके अंदर इसका मीटर भी रिस्टोर हुआ है। डैशबोर्ड इसका नहीं रिमूव हुआ, बट ये कि बाकी सारे के सारे काम इसके हुए हैं। इंटीरियर के बैक साइड से भी ये आपको गाड़ी दिखाते हैं। ये अभी बिल्कुल नीट क्लीन हो गई है, बहुत अच्छी कंडीशन में आ गई है। सीट बेल्ट्स इसकी बहुत बुरी हालत में थी, ये बिल्कुल फ्रेश कंडीशन में आ गई हैं। ज़्यादातर काम इसके इंजन साइड पे हुए। इंजन में इसके माउंटिंग्स रिप्लेस हुए। इंजन का ये वाला माउंटिंग ख़राब था, ये हमने सबसे पहले रिप्लेस किया जिस वक्त गाड़ी कंप्लीट हुई। उसके बाद हमने इसकी टेस्ट ड्राइव की तो इसमें फिर वाइब्रेशन का प्रॉब्लम था। इसका गियर साइड का माउंट बाद में चेक हुआ, उसके साथ भी प्रॉब्लम था, वो भी रिप्लेस हुआ। प्लस ये कि इसके प्लग्स चेक हुए, इसमें फ्यूल लीकेज का प्रॉब्लम था, वो वाला प्रॉब्लम इसका सॉल्व हुआ। तो इंजन इसका कंप्लीट, इसकी प्रॉपर मेंटेनेंस हुई है और इंजन इस वक्त गाड़ी का बिल्कुल फ़ाइन है। स्पेशली जो ये वाला माउंट इसका रिप्लेस हुआ तो उसकी वजह से गाड़ी में वाइब्रेशन का बड़ा ही एक बैड इफेक्ट था, वो निकल गया। ब्रेक ऑयल रिप्लेस हुआ है, फ्रेश ब्रेक ऑयल डला है। तो ये है जी इसके इंजन के काम। गाड़ी ये अभी कंप्लीट हो गई है, इसको हमने टेस्ट ड्राइव भी कर लिया है, इसमें कोई इशू नहीं है। और ये गाड़ी अभी कंप्लीट होने के बाद इट इज़ रेडी टू गो। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।